27 मार्च 2022 को डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक वार्निंग जारी होती है। वार्निंग में डब्ल्यूएचओ कहता है कि 100 से ज्यादा देशों में सैल्मोनेलोसिस नाम की एक बीमारी फैल गई है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ने लगे। दुनिया भर में हड़कंप मच गया। डब्ल्यूएचओ ने जांच के आदेश दिए। जांच की रिपोर्ट आई तब जाकर पता चला कि बेल्जियम की एक चॉकलेट के जरिए इस बीमारी का विस्फोट हुआ है। दरअसल ये बीमारी एक बैक्टीरिया के कारण होती है जो कि जानवरों की आंतों में पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया इस चॉकलेट फैक्ट्री के उस टैंक में पाया गया जहां चॉकलेट बनती है। तो आज हम इसी बैक्टीरिया और इससे होने वाली बीमारी सैल्मोनेलोसिस के बारे में बात करेंगे और डॉक्टर से जानेंगे कि सैल्मोनेलोसिस क्या होती है, कैसे फैलती है, इसका इलाज क्या है, साथ ही इससे बचाव कैसे करें। सैल्मोनेला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसकी की एक स्पीशीज है सैल्मोनेला एंटेरिका और जिसका का एक सीरोटाइप होता है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इन्फेक्शन कर सकता है इंसानों में, ह्यूमंस में और एनिमल्स में। इन्फेक्शन जो ये ह्यूमंस में करता है उसको हम बोलते हैं सैल्मोनेलोसिस। ये बैक्टीरिया मोस्टली पाया जाता है डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के इंटेस्टाइन्स में से। पेट्स जो कि आपके घर में जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं या फिर रेप्टाइल्स, टर्टल्स, इन सभी के इंटेस्टाइन्स में ये बैक्टीरिया होता है। तो जब हम इस किसी भी रॉ फूड को या अंडरकुक फूड को कंज्यूम करते हैं, कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर को जो कि एक एनिमल बेस्ड है उसको हम कंज्यूम करते हैं, तो ये इन्फेक्शन हमारे इंटेस्टाइन्स में हो जाता है। ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स में अटैक करता है। दूसरा तरीका जिससे कि ये बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट कर सकता है वो होता है पेट हैंडलिंग से। वही लोग जो कि पोल्ट्री हैंडलिंग करते हैं या फिर जो पेट हैंडलिंग हमारे घरों में होती है, हम लोग डॉग्स और कैट्स की केयर करते हैं, अगर हम प्रॉपरली हाइजीनिक प्रैक्टिसेस वहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर उनका हम जो फीकल मैटर है उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, उनकी फीकल मैटर को हैंडल करने के बाद भी अगर आप हाथ नहीं धो रहे हैं तो इन्फेक्शन होने के आपको चांसेस होते हैं। तीसरा तरीका जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन हो सकता है होता है फीको ओरल ट्रांसमिशन। मतलब कि जो लोग टॉयलेट्स यूज करने के बाद अपना हैंड वॉश नहीं करते हैं, जैसे मैंने बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इसमें सबसे ज्यादा होती हैं। तो बुखार का आना, पेट में दर्द होना, उल्टियां होना, उल्टी जैसा मन करना, लूज मोशंस हो जाना या कभी कभी मोशंस में थोड़ा बहुत ब्लड आ जाना, ये सभी इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। किसी भी खाने को या कंटामिनेटेड फूड या वाटर के खाने के 2 से 72 घंटे के बाद आपको सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं और ये सिम्टम्स जनरली 2 से 7 दिन आपको रह सकते हैं। अगर बहुत लूज मोशंस या उल्टियां होने के कारण शरीर से बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस या फिर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है तो सिम्टम्स आपको डिहाइड्रेशन के भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का गिरना या फिर ड्राई स्किन हो जाना, यूरिन का कम हो जाना, चक्कर आना, ये सभी सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। रिस्क, ये सबसे ज्यादा रिस्की उन लोगों के लिए है जो कि इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन है, जैसे कि किडनी पेशेंट्स या फिर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स, बच्चे जो जिनकी उम्र 5 ईयर्स से कम है या फिर बूढ़े लोग, उन सभी में खासकर इस बीमारी से हमको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें ये थोड़ी सीवियर हो सकती है। जब इन्फेक्शन ज्यादा मात्रा में होता है तो सेप्टिसीमिया हो सकता है जो कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है और जो कि आपकी जान को उससे रिस्क भी होता है। तो उस केसेस में बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। डायग्नोसिस हम इसका करते हैं कि बैक्टीरिया को आइसोलेट करना होता है कल्चर के माध्यम से। तो वो कल्चर आपका ब्लड भी हो सकता है और स्टूल, तो ब्लड और स्टूल के कल्चर से हम इसको डायग्नोस करते हैं। माइल्ड केसेस में मोस्टली ये सेल्फ लिमिटिंग है, उसमें हमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी जैसे कि पानी का अभाव शरीर में ना हो तो ORS लेते रहना और हाइड्रेशन को ठीक से मेंटेन करना, यही इसका माइल्ड केसेस में ट्रीटमेंट ही फॉलो करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स को माइल्ड केसेस में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होने के चांसेस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट
स्ट्रेन्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। डिहाइड्रेशन जब आपका आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाए तो उस केसेस में पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। आईवी फ्लूइड्स, फ्लूइड रिप्लेसमेंट और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी ये सब देनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता तब पड़ती है जब पेशेंट सेप्टिसीमिया में है या फिर सारे ऑर्गन्स या बाकी ऑर्गन्स पे इन्फेक्शन होने लगा। बचाव के लिए जो नॉर्मल रूटीन आपकी फूड हाइजीन प्रैक्टिसेस होती हैं वो फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि जब आप बाहर से कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, चाहे वो मीट हो, एग्स हो, मिल्क या पोल्ट्री, ये सब चीज़ों को अच्छे से धो लें जब आप उनको यूज़ करें उसके पहले। रॉ अंडरकुक्ड मीट या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी आप मिल्क अगर आप पी रहे हैं तो उसको अनपेस्चराइज्ड या बिना उबला हुआ अनबॉइल्ड मिल्क को अवॉइड करना चाहिए। बॉइल करके और पेस्चराइज्ड मिल्क ही यूज करना चाहिए। जब आप किचन में व्हेन यू आर कुकिंग, जब आप खाना बना रहे हैं तो उस समय किचन स्लैब्स अच्छे से क्लीन हो और एक ही नाइफ से आप मीट और बाकी वेजिटेबल्स को स्लाइस करना अवॉइड करें। तो सुना आपने, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम बैक्टीरिया कितना खतरनाक है और इससे होने वाला इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याओं और उल्टी दस्त से बचना है तो अपनी साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। टॉयलेट जाने के बाद हाथ जरूर धोएं। फल, सब्जियों और मीट को धोकर ही इस्तेमाल करें। साथ ही पेट रखने वाले लोगों को साफ सफाई का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। इन छोटी छोटी मगर अहम बातों का ख्याल रखने से आप इस इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए वीकेंड्स पर देर तक सोना कैसे आपको बीमार कर सकता है। 5 से 6 दिन ऑफिस में काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के चलते आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए आप सोचते हैं कि वीकेंड पर देर तक सोकर नींद पूरी कर लेंगे। अक्सर वीकेंड के दिन आप देर से सोकर भी उठते हैं, लेकिन देर से उठना आपकी तबीयत को बिगाड़ सकता है। किंग्स कॉलेज लंदन की न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट डॉक्टर वेंडी हॉल की टीम ने 1000 लोगों पर एक स्टडी की है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। स्टडी के मुताबिक जो लोग वीकेंड पर देर से सोकर उठते हैं उनके पेट में बुरी बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है। इस वजह से शरीर में सूजन, दिल से जुड़ी समस्याएं और मोटापे जैसी परेशानियां होती हैं। डॉक्टर वेंडी के मुताबिक अगर आप वीकेंड पर केवल 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे की देरी से भी उठते हैं तो आपको वजन बढ़ने और मोटापे जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए डॉक्टर वेंडी कहती हैं कि बॉडी की अपनी एक साइकिल होती है, इसी के मुताबिक हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और अगर नींद के पैटर्न में बदलाव आएगा तो हार्मोन्स रिलीज होने का समय गड़बड़ा जाएगा। इससे बचना है तो अपने लाइफस्टाइल को सुधारना होगा। आप सोने का समय एक जैसा रखिए, यानी रोज एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें। आपकी नींद कोई लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं है जो एक बार कम जमा कर दी और एक बार ज्यादा। हर रोज कम से कम 6 से 8 घंटे सोएं, सुबह जल्दी उठें ताकि पेट में बुरे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। अब समझे वीकेंड पर देर तक सोने की आदत आपकी लाइफ को कितनी बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो अपनी स्लीप साइकिल को सुधारें और दिल की समस्याओं और मोटापे से बचे रहें। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। जानिए कौन से फ्रूट्स वेट लॉस में आपकी मदद करते हैं। वेट लॉस की जर्नी काफ़ी मुश्किल होती है। इसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ऐसा क्या खाएं जो एनर्जी तो दे लेकिन वजन न बढ़ाए। ऐसे में ड्राई फ्रूट्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स में फैट और कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और इससे वजन बढ़ने का खतरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेट लॉस में ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने हमें बताया कि वेट लॉस करने में 6 ड्राई फ्रूट्स आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। डाइटिशियन अमृता के मुताबिक अखरोट में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये दोनों पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। साथ ही अखरोट में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये दोनों पोषक तत्व शरीर के लिए अच्छे होते हैं और वेट लॉस में आपकी मदद करते हैं। अखरोट में मौजूद अल्फा लिनोलिक एसिड आपके दिल के लिए भी अच्छा होता है। अगला ड्राई फ्रूट है पिस्ता। पिस्ता खाने से सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि और भी कई फायदे होते हैं। जैसे पिस्ता खाने से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कम होता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए काफ़ी मददगार होता है। साथ ही पिस्ता खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाता है। इसके बाद बारी आती है मूंगफली की। मूंगफली में कैलोरी कम और प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती। वेट लॉस में मदद करने वाला अगला ड्राई फ्रूट है काजू। काजू अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है और आपके दिल के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही काजू में शुगर कम और प्रोटीन ज़्यादा होता है।
इसके अलावा काजू मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है। मैग्नीशियम और प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत करते हैं। इस वजह से भूख कम लगती है और वेट लॉस में मदद मिलती है। आखिर में बारी आती है चिलगोजे की। चिलगोजा बॉडी में भूख कम करने वाले लैप्टिन हार्मोन को एक्टिव कर देता है, यानी उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इस वजह से आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। साथ ही चिलगोजे में मौजूद जिंक और फास्फोरस आपके मेटाबॉलिज्म को और भी स्ट्रांग बनाते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।